जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण टेट स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। 7वीं चरण टेट स्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण के सभी टेट स्टेट क्वालिफाइड होती ध्यान दिए। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है 7वीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो आप लोग देख रहे होंगे आखिर 7वां चरण कब, तो 7वां चरण कब शुरू होगा, कब तक यह बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी, तो इसके बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे नई सरकार बनी है, नए शिक्षा मंत्री जी बने हैं। तो नए शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान, तो इससे पहले वीडियो में बातें किए थे कि 2, 4, 6 जो पिछले वीडियो में बातें कर चुके हैं। तो 2, 4, 6 महीने का जिक्र करते हुए स्पष्ट किए थे कि फरवरी के आसपास में जो भी 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं उम्मीद कर सकते हैं कि जो फाइनल हो सकता है 2, 4, 6 महीने के अनुसार। और यह जो विज्ञापन है वो 2 महीने में जारी की जा सकती है, जिसमें शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट किए थे कि 20 लाख रोजगार नौकरी के बारे में, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी द्वारा भी स्पष्ट की गई थी। और तेजस्वी यादव जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी हैं तो स्पष्ट किए थे कि 10 लाख नौकरी के बारे में। तो ये सभी जानकारी हैं, लेकिन अब आगे बात करने वाले हैं वायरल वीडियो के अनुसार। आप लोग समझें, जो वायरल वीडियो इस अनुसार से जो जहाँ तक बात करें कि सही हो भी सकता है या फिर जो भी हो, लेकिन वायरल वीडियो में यह बातें की गई है कि चुनाव से 6 महीना पहले के बारे में शिक्षा मंत्री जी ऐसा कुछ बोले हैं। तो ऐसे में 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, ऐसे करके अंदाजा करके बोलते हुए जो वीडियो है उसमें बातें की गई हैं। तो एक तरह से आप लोग अनुमान लगाएं, उसमें भी अनुमान के तौर पर बातें की गई थी। लेकिन 6 महीना पहले यदि चुनाव से होता है तब तो काफ़ी समय लग जाएंगे। जो भी 7वें चरण का इंतज़ार कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, तो काफ़ी समय इंतज़ार करना होगा। और चुनाव 2024 में है, और यह आप लोग आशा रखें कि मई 2024 के आसपास में चुनाव है। तो उसे 6 महीना पहले यदि आप लोग हटा कर देख सकते हैं, 6 महीना पहले, उसका मतलब है कि नवंबर दिसंबर में आप लोग आशा रख सकते हैं। तो यह चुनाव से 6 महीना पहले बहाली ही पूरी होगी नवंबर दिसंबर, अर्थात 2023 का नवंबर दिसंबर, इस नवंबर दिसंबर नहीं, 2022 का नहीं, 2023 का हो गया ऐसे में। तो यह काफ़ी समय इंतज़ार करना होगा ऐसे में जो भी 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो यह कहीं से भी उचित नहीं है। काफ़ी चुनाव के बारे में जो बातें की हैं 6 महीना पहले, तो यह उचित नहीं दिखता है कहीं से भी। हाँ, चुनाव से 1 साल पहले तो ये तो इस अनुसार से भी जो 2, 4, 6 महीना है, इस अनुसार से भी फरवरी के आसपास यदि पहुंच जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं फरवरी से अगस्त के बीच में 2023 में ही। यह तो तय है कि अब इस साल बहाली जो पूरी होने की अब उम्मीद कम ही बची है नए शिक्षा मंत्री जी के होने से। जो नई शिक्षा मंत्री जी बने हैं, वैसे जो पूर्व के शिक्षा मंत्री जी थे, विजय कुमार चौधरी जी थे, पूर्व के शिक्षा मंत्री जी हैं, तो यही हैं। अब वित्त मंत्री बन चुके हैं विजय कुमार चौधरी जी। हाँ, तो अब आगे बात करें जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी थे, तो उस समय में स्पष्ट किए थे कि अगले महीने अर्थात सितंबर महीने के बारे में स्पष्ट किए थे जानकारी। और भूतपूर्व जो शिक्षा मंत्री जी थे उन्होंने यह भी स्पष्ट किए थे कि जैसे ही 6ठा चरण समाप्त होगा 7वां चरण शुरू हो जाएंगे। इससे पहले रिक्तियों का आकलन होगा, फिर रोस्टर क्लियरेंस भी होंगे। तो जो भी होंगे तो इसमें भी समय तो कुछ लगेंगे ही, लेकिन सितंबर के बारे में, सितंबर के बारे में भी इससे स्पष्ट होता है जो अगले महीने के बारे में जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी द्वारा जिक्र किया गया था, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी द्वारा। तो ये जानकारी है, लेकिन अचानक से जो नई सरकार बनी, नए शिक्षा मंत्री जी बने, अब कुछ न कुछ समझने में भी समय लग सकता है। और इसके अलावा देखिए बहाली प्रक्रिया में काफ़ी देरी हो चुकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि चुनाव से 6 महीना पहले जैसे ही जिक्र हुआ तब से सभी अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। एक तरह से कहा जाए काफ़ी उम्मीद की जो किरण जागी थी
इससे पहले जो शिक्षा मंत्री जी ऐसे बोले थे, जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी, लेकिन फिर भी उसमें भी देरी हुई थी। इससे पहले शिक्षा मंत्री जी कई बार स्पष्ट किए थे कि अगले महीने जो पूर्व के शिक्षा मंत्री जी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था उस समय में भी। लेकिन अचानक से जो चुनाव से 6 महीना पहले की बातें आई हैं, तब से सभी अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। और ऐसे में जो नए शिक्षा मंत्री जी बनने से अटक गई बहाली, तो सभी अभ्यर्थी यही सोच रहे हैं, नए शिक्षा मंत्री जी बने हैं, इससे बहाली प्रक्रिया अटकने की संभावना बढ़ चुकी है। जब से चुनाव का जो वायरल वीडियो सामने आया है, तब से सभी अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएं, संदेह हैं। और ऐसे में आप लोग भी खुद भी सोच सकते हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी कह रहे हैं कि ये तो जो पूर्व के शिक्षा मंत्री जी जैसे बोलते थे, उससे भी ज़्यादा आप लोग समझ सकते हैं महान हैं ये शिक्षा मंत्री जी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक बहाली प्रक्रिया शुरू हो पाती है, 7वें चरण का विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीद ज़रूर कुछ न कुछ, जो वायरल वीडियो के अनुसार सबकी उम्मीद पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। चुनाव से 6 महीना पहले की जो बातें निकलकर सामने आई है, जिसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम ही होगा। काफ़ी सभी अभ्यर्थी दुखी हैं जो वायरल वीडियो हुए हैं। चुनाव से 6 महीना पहले की बातें आ चुकी है सामने। तो आप लोग ऐसे में कब तक उम्मीद रखें बहाली प्रक्रिया पूरी होने की? तो बहाली प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद ऐसे में 2023 का नवंबर दिसंबर चुनाव से 6 महीना पहले की बातें के अनुसार। तो ऐसे में काफ़ी लंबा इंतज़ार करना होगा 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को, तो 2023 का। और यदि चुनाव से 6 महीना पहले विज्ञापन ही यदि जारी करें, तब समझ जाएं चुनाव के बाद, तब तो काफ़ी लंबा और इंतज़ार करना होगा। 2025 में भी चुनाव है, तो वो देखिए आगे क्या होता है। ऐसे में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं अपने अनुसार से प्रयास करें, तब तक जो भी समय मिलते हैं तब तक रिक्तियों की संख्या बढ़े। खास करके 2 विषय हैं, कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय, इसमें रिक्तियों की संख्या यदि बढ़ जाती है तो इसके लिए प्रयास तब तक किया जाए जब शिक्षा मंत्री जी जैसे स्पष्ट किए हैं चुनाव से 6 महीना पहले। यदि वह वायरल वीडियो सही है तो आप लोग को अभी से रिक्तियों को, सभी विषय में रिक्ति जुड़े। वैसे रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक है अन्य सभी विषय में, लेकिन जोड़े जाएं, इसके लिए आप लोग को प्रयास करने ही होंगे। क्वालिफाइड की संख्या फिर भी अधिक है, सभी विषय में भी अधिक है, तो इसके लिए जो भी पद हैं सृजित स्वीकृत रखे हुए हैं वो जुड़े। और कंप्यूटर साइंस विषय में अलग बात है, इसके लिए पद भी सृजित और स्वीकृत हों, विद्यालयों की संख्या के अनुसार से हों, जो 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या हो और सभी विद्यालय में एक एक कंप्यूटर शिक्षक रखे जाएं। तो इस अनुसार से काफ़ी पद आ सकते हैं, 8000 से भी अधिक पद आ सकते हैं और भी, तो इसके लिए प्रयास किए जाएं। तो इतने जो समय मिले हैं तो इसमें यही अब किया जा सकता है। जो नए शिक्षा मंत्री जी बने हैं तो ऐसे में अब जो भी है विलम्ब होना अब स्वाभाविक बन चुका है। जैसे ही जो वायरल वीडियो सामने आया है तो काफ़ी दुखी होंगे सभी अभ्यर्थी, लेकिन अब आगे क्या किया जा सकता है, देरी अब होना स्वाभाविक दिख रहा है। तो शिक्षा संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।